अभी तक हम समझ चुके हैं कि पीसीआर के 3 मेन स्टेप्स हैं। डीनेचरेशन, जिसमें 2 डीएनए के एवेंट सेपरेट होते हैं। अनीलिंग, जिसके अंदर प्राइमर अटैच होते हैं डीएनए के साथ। और तीसरा एक्सटेंशन, जिसके अंदर डीएनए सिंथेसाइज होता है। अब लैब में जब परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर 2 एडिशनल स्टेप होते हैं पीसीआर मशीन में, इनिशियल डीनेचरेशन और फाइनल एक्सटेंशन। सबसे पहले हमारे पास डीएनए बहुत लार्ज होता है, तो उसको हम डीनेचर करने के लिए अराउंड 3 to 4 मिनट्स देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं साथ साथ समझाता हूँ ताकि ये साइकिल्स बड़े अच्छे से समझ आ जाए। तो ये डीएनए बहुत बड़ा है तो आराम से डीनेचर नहीं होगा 30-40 सेकंड में, तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो इसके लिए जब 3 to 4 मिनट्स 94 डिग्रीज पे या 95 पे देते हैं तो डीएनए के 2 स्टैंड बन जाते हैं। ठीक है, एक ये स्टैंड है और एक ये स्टैंड है। फिर उसके बाद ये डीनेचरेशन का हमारे पास स्टेप आता है। ठीक है, डीएनए पहले ही डीनेचर है पहले साइकिल में, तो इसे ये हो जाता है 94 डिग्रीज पे, तो डीनेचर हुआ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अनीलिंग आता है। अनीलिंग में क्या होता है, हमने कहा था पूरे का पूरा डीएनए मल्टीप्लाई नहीं होता, एक खास खास सेगमेंट है या एक सेगमेंट है या जीन है जो पीसीआर में एम्पलीफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्राइमर यहाँ आके अटैच हो जाता है और एक प्राइमर हमारा, ये डीएनए थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, एक प्राइमर हमारा यहां पर आके अटैच हो जाता है। अच्छा, अब ये दो जो प्राइमर का जो रीजन है ना, इन दोनों प्राइमर जहां पर ये आपस में मिल रहे हैं, एक इस तरफ को जाके यहां पर रुकेगा, दूसरा इधर आके रुकेगा, तो ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन मल्टीप्लाई होगा और जितनी इसमें बेसिस होंगी उसे कहते हैं पीसीआर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पीसीआर प्रोडक्ट क्या है, रीजन बिटवीन अनीलिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। ये रीजन हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो ये डीनेचरेशन के बाद अनीलिंग हुआ और अब हमारा एक्सटेंशन होगा। अनीलिंग के बाद एक्सटेंशन क्या होता है, टैग पॉलीमरेज आता है, यहां पर बाइंड करता है और यहां पर बाइंड करता है। ठीक है, और इस तरफ को मूव करता है और इस तरह मूव करता है और हमारा इस तरह डबल स्टैंड सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, और इधर भी डीएनए डबल स्टैंड सिंथेसाइज हो जाता है। ये पहली बार हो रहा है, यहाँ पर अनीलिंग होती है, यहाँ पर एक्सटेंशन होती है। अब यहाँ पर रुक जाता है पीसीआर में। ठीक है, ये वाला स्टेप अभी नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास डीएनए मैंने कहा इस तरफ भी बहुत स्ट्रेच हुआ है और इस तरफ भी बहुत। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ ये रीजन है जो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब ये वाला रीजन हम लेते हैं और उसके बाद आगे समझाता हूं मैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरा डीएनए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा डीएनए। तो अब इसे डीनेचर करने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो भी यहाँ पर एक्सटेंशन होने के बाद दोबारा से डीनेचरेशन होती है 94 डिग्रीज पे। तो हमारे पास ये जो 2 स्टैंड्स हैं इनके ये सेपरेट हो जाते हैं। सिमिलरली वैसे ही प्राइमर्स आके जुड़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे प्राइमर जुड़ जाते हैं आके, और सिमिलरली यहाँ भी प्राइमर आके अटैच हो जाते हैं जिससे मैंने बताया था। फिर एक्सटेंशन में क्या होता है, टैग पॉलीमरेज आके क्या करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड कर देता है और यहाँ पर डबल स्टैंड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी टैग पॉलीमरेज आके डबल स्टैंड बना देता है, तो ये 2 स्टैंड्स बन जाते हैं। अब हमने समझने की बात यह है कि पहली बार हमारे पास डीएनए बहुत लार्ज था तो उसे डीनेचर करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया, ये भी समझाता हूं मैं। तो पहली बार डीएनए बहुत लार्ज था, 3 to 4 मिनट में डीनेचर हो गया। जब पीसीआर का एक साइकिल पूरा होता है तो हमारे पास डीएनए बहुत लार्ज नहीं रहता, वो छोटा सा रह जाता है, एक रीजन छोटा सा। ठीक है, तो इसके लिए ये डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन है ना, इनका टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। ये 30 सेकंड टू 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड होता है, बहुत कम होता है। ये 30 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा या 1 मिनट 30 सेकंड होगा, ये डिपेंड करता है पीसीआर प्रोडक्ट साइज पे। अगर हमारा पीसीआर प्रोडक्ट साइज 500 बेसिस से कम है तो ये अराउंड 30 सेकंड्स होगा। ठीक है, अगर पीसीआर प्रोडक्ट साइज 500 बेसिस से, ये जो है हमारा रीजन है दो प्राइमर के दरमियान, 500 से कम है तो ये अराउंड 30 सेकंड होगा। अनीलिंग भी 30 सेकंड्स ही होगा और एक्सटेंशन भी 30 सेकंड्स ही होगा। अगर हमारा 500 बेसिस से प्रोडक्ट साइज, हमने यहाँ लिख लेते हैं, चलो कहाँ लिखें, 500 बेसिस है तक है तो हम कहेंगे ये 30 सेकेंड्स है।
अगर हमारा जो है प्रोडक्ट साइज है वो 1000 बेस तक है, तो हम क्या करेंगे, अराउंड 45 सेकेंड्स देंगे। तो ये जो अनीलिंग है, ये जो साइकिल्स वाला जो है ना, साइकिल डीनेचरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, ये 45 सेकंड 45 सेकंड 45 सेकंड्स होगा, ठीक है। और अगर हमारा पीसीआर प्रोडक्ट साइज 1000 से ज्यादा है, 1500 बेस पेयर तक है, तो हम 1 मिनट दे सकते हैं इसे, या हम 1 मिनट 20 सेकेंड्स इन सब स्टेप्स को दे सकते हैं। अभी तक क्या हुआ था, इनिशियल डीनेचरेशन एक बार हुई थी पीसीआर में, जब ये स्टेप हुआ उसके बाद हमारे पास ये रीजन आ गया, यहां तक स्टेप खत्म हो गया पहले साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेप नहीं होगा, उसके बाद डीनेचरेशन होगी, फिर अनीलिंग और एक्सटेंशन। ये बताया था डीनेचरेशन हुए थे, फिर अनीलिंग हुई और फिर एक्सटेंशन हुई, उसके बाद दोबारा से डीनेचरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, इस तरह ये 30 अराउंड 25 टू 40 या 30 टू 40 साइकिल्स चलते हैं। ये इनका टाइम फ्रेम कितना है, ये मैंने बताया पीसीआर प्रोडक्ट साइज के ऊपर है। अगर 500 बेस पेयर है तो ये 30 सेकंड तक रहता है, 500 के अराउंड भी हो, अगर 550 भी है तो 30 सेकंड दे सकते हैं, 100 बेस पेयर 200 300 तक है तो ये 30 सेकंड्स होगा, ठीक है। अच्छा 100 मोस्टली नहीं होता, 100 से ज्यादा ही होता है प्रोडक्ट साइज। 1000 बेस पेयर है या 1500 बेस पेयर है तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जब इस तरह ये साइकिल्स पूरे हो जाएंगे 25 टू 30, तो फाइनल एक्सटेंशन होगा। फाइनल एक्सटेंशन पे 72 डिग्रीज पे कुछ लोग इसे 5 मिनट्स करते हैं, तो मैं मोस्टली इसे 10 मिनट्स तक रख लेता हूं, ताकि जो एलोंगेशन स्टेप्स वगैरह रहते हैं तो वो डीएनए प्रॉपरली सिंथेसाइज हो जाए। मेरे ख्याल में अभी तक समझ आ चुकी होगी कि लैब के अंदर ये परफॉर्म करते हो ये स्टेप्स होते हैं। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ, देखिए हमने कहा ये जो सारी चीजें मिक्स करते हैं ना पीसीआर की हम लोग, तो वो पीसीआर ट्यूब में मिक्स करते हैं, वो छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, ऐसी छोटी सी ट्यूब होती है, इसके ऊपर लीड होता है, इसे पीसीआर मशीन में रखते हैं। जब यहाँ से 94 डिग्रीज का हीट मिलेगी तो हो सकते हैं चीजें बॉयल करें और जाके लीड को अटैच हो जाएं, ठीक है, तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल सकेगा। तो इसलिए पीसीआर के अंदर एक चीज होती है हीट लीड। हीट लीड में क्या होता है, हमारा सारे रिएक्शंस ये पीसीआर परफॉर्म हो रहा है, तो ये जो पीसीआर मशीन का जो ढक्कन है, जो टॉप है, वो हीटेड रहता है, ताकि नीचे से चीजें बॉयल करके ऊपर ना आके अटैच हो। तो ये हीटेड अराउंड 105 डिग्रीज पे रहता है। ये जब तक पीसीआर मशीन काम कर रही हो तो ये 105 डिग्रीज पर ही रहता है। और जब पीसीआर परफॉर्म हो जाता है तो पीसीआर मशीन के अंदर एक एडिशनल फीचर भी आता है कि आपका रिएक्शन पूरा हो गया, आप चाहते हैं अपना पीसीआर प्रोडक्ट को स्टोर करें, तो स्टोर के लिए ऑप्शन आता है कि आप उसे स्टोर कितने पे करना चाहते हैं। नॉर्मली 8 डिग्री 4 to 8 डिग्रीज पे हम स्टोर करते हैं, कितने टाइम पे, जितनी देर आपको चाहिए, ताकि आप किसी काम करने चले गए हैं तो आप अगर भूल भी गए हैं या तो आपका डीएनए पीसीआर प्रोडक्ट डिग्रेड ना हो या खराब ना हो, तो ये 4 to 8 डिग्रीज पे हम रखते हैं। 5 मिनट रखना है, 10 मिनट रखना है, जितने टाइम आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब हम पीसीआर की कैलकुलेशन समझते हैं।